In this class, we are discuss about the concept of management and characteristic of management. Firstly, we discuss about meaning of management and concept of management. Management is the process of getting things done through others, means दूसरों के द्वारा काम करवाना with the help of the some basic activity like planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो मैनेजमेंट में हम 5 फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है, जो हेनरी फ्योल द्वारा गिवन है। इसके अलावा जो मैनेजर जो काम करता है उसको भी हम मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कब हो रही है, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है या रिपोर्ट्स है वो कब सबमिट हो रही है, कब ऑडिट हो रहे हैं, ये भी एक द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है। इसके अलावा आप स्कूल्स में, कॉलेज में देख सकते हो आपके एग्ज़ाम का क्या शेड्यूल्स है। आप एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फर्म्स, किसी में भी देख सकते हो किस चीज़ को कैसे, उस संस्था को कैसे मैनेज किया जा रहा है, कौन कौन सी थिंग्स, कैसे उसका कोड है, कैसे उसकी पॉलिसी है, ऑल दैट द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। सेकेंड, मैनेजमेंट में हम 3 चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। प्रोसेस इंटरलेटिंग अमोंग द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मीन्स प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद में स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है। मीन्स इंटरलेटेड है, स्टेप बाय स्टेप चलता है आपकी। पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। आगे क्या है, इफेक्टिव और प्लस एफिशिएंट। इफेक्टिव मीन्स काम को टाइमली कंप्लीट करना, और एफिशिएंट मीन उसको मिनिमम कॉस्ट के साथ में कंप्लीट करना। इफेक्टिव टाइम पे फोकस करता है और एफिशिएंट क्या है, उसको मिनिमम कॉस्ट के साथ में काम को पूरा करने में फोकस करता है। तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो सम ऑफ द थ्री इज इक्वल टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नेचर ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज universal, second is goal oriented, third is the continuous process, fourth is multidimensional, fifth is group activity, sixth is dynamic function, सेवंथ इज इंटेंजिबल प्रोसेस। देखते हैं इनको अलग अलग। फर्स्ट इज ऑल परवेसिव एंड यूनिवर्सल, मींस मैनेजमेंट आपकी चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली एप्लीकेबल है मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। सेकेंड इज द गोल ओरिएंटेड, मीन्स हम जो मैनेजर काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करता है विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल इम्पैक्ट के साथ, सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, 500 करोड़ से ज़्यादा उसकी नेटवर्थ है और 5 करोड़ से ज़्यादा उसका एनुअल प्रॉफिट है, तो उसको 2% क्या है, इसमें सोशल एक्टिविटी में परफॉर्म करना क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मीन्स मैनेजमेंट आपकी क्या है, एक ऐसा नहीं है जब तक कंपनी चलेगी, कंपनी की लाइफ है तब तक आपका मैनेजमेंट भी चलेगा। इट्स नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ फंक्शन, मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कॉन्स्टेंटली रिपीटेड होते हैं। पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर कंट्रोलिंग, जहाँ खत्म होता है वहाँ प्लानिंग से दोबारा शुरू हो जाती है। मीन्स ये क्या है, आपकी लगातार साइकिल चलती रहती है, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, फर्म रहेगी, तब तक आपका क्या है, मैनेजमेंट चलेगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इन मल्टी डायमेंशनल, मीन्स जो मैनेजर काम करता है उसको एक स्किल से उसका काम पूरा नहीं होता, उसको वर्क पे भी फोकस करना पड़ता है, पीपल पर भी फोकस करना पड़ता है, और उसको मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मींस कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को भी हैंडल करना पड़ता है। मींस वर्क पे उसको उसकी पर्सनल टास्क होती है कंपनी के अंदर, ऑब्जेक्टिव उसको डिफाइन करने पड़ते हैं, उसको अचीव कैसे करना है उसको, और पीपल की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे उनको उनसे काम करवाना है, कैसे उनको
इंसेंटिव या उसको रिटेन रखना है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। आपको पता है अगर पीपल रहेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। थर्ड क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मींस उसको इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना है और आउटपुट को ऐसे कन्वर्ट करना है ताकि उसकी मिनिमम कॉस्ट आए, मिनिमम इनपुट के साथ में उसके ऑपरेशन क्या है, सक्सीड हो। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी मींस एक कंपनी है, फर्म है, एक मैनेजर से तो काम चलने वाला नहीं है, तो उसको क्या है, ग्रुप एक्टिविटी के साथ परफॉर्म करना पड़ता है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी उसके साथ मेंबर काम कर रहे हैं उनके साथ टीम वर्क के साथ में, कोलोब्रेशन के साथ में करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मीन्स ये क्या है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। इकोनॉमिक मीन्स आपकी रिसेशन है, डिप्रेस टाइम चल रहा है, पॉलिटिकल मीन्स स्टेबल है, नॉन स्टेबल है, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, लीगल आपको लॉ से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है, मैनेजमेंट भी चेंज करना पड़ेगा ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो जाता है। मीन्स आपका मैनेजमेंट क्या है, एक फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट क्या है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल फोर्स मीन्स आप मैनेजमेंट को क्या है, देख नहीं सकते, आप उसको महसूस कर सकते हो, कैसे उनका इनपुट से कैसे कितना आउटपुट जनरेट हुआ है, उसी से हमें पता चल सकता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मीन्स मैनेजमेंट क्या है, आपकी इंटेंजिबल फोर्स है। नेक्स्ट रिलेटेड टू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू concept of management and characteristic of management. First is every business organization achieve its goal by following a process. Name the process. So that the name of the process is management. Second is what is the prime aim of management? The prime aim of management is to accomplish organization goal with effectively and efficiently. Effective means टाइमली कंप्लीट करना, एफिशिएंटली मींस मिनिमम कॉस्ट के साथ में कंप्लीट करना। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन इकोनॉमिक कंसर्न ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज? द थ्री मेन कंसर्न ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फोर्थ क्वेश्चन इज रेफर टू डूइंग ब्लैंक, रेफर टू डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट के साथ काम करते हैं उसको बोलते हैं एफिशिएंटली। Thank you for watching this video.